तो पानी पीते ही कुछ लोगों को शरीर में सूजन आने लगती है और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सूजन तो नहीं आती लेकिन पानी पीते ही तुरंत टॉयलेट के लिए दौड़ते हैं। तो ये दोनों स्थितियां क्या हैं? हम ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से पानी ही हमारे शरीर का दुश्मन बन जाता है, कहीं सूजन के रूप में और कहीं यूरिन के रूप में और कहीं और भी बहुत सारी समस्याओं के रूप में। ये पानी शरीर में कैसे पिया जाए कि हमारे शरीर में सूजन ना आए, इसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर क्या कारण है जो पानी पीते ही शरीर में सूजन आ गई। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ये समस्या हो तो आप इस कारण को समझ करके अपने आप इसका निवारण कर सकें। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जो कि मेरा नया चैनल है। और एक मेरा पुराना चैनल और है, वो है अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट को बताया करती हूँ अलग अलग बीमारियों के रूप में। ये जो चैनल है इसमें मैं हेल्थ से जुड़ी हुई सूचनाएं जो हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो बताती हूँ, जिसकी वजह से बीमारियां उग्र रूप धारण कर लेती हैं। उसी की श्रृंखला में आज ये है कि हम पानी जो पीते हैं उससे शरीर में कैसे रोकें या शरीर से कैसे निकाल सकते हैं या क्या गलतियां करते हैं। इसके पहले हमने 5 वीडियो पानी के पीने के तरीकों पर और भी बनाई है, तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो अभी कभी जा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके उस पर पहुँचें और वहाँ पे आप टाइप करेंगे वाटर। एक ही प्लेलिस्ट है, अभी नई हमारी ये सीरीज चल रही, तो एक ही प्लेलिस्ट ही है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी आपके मन मुताबिक वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, जब हम पानी पीते हैं तो ये पानी सबसे पहले कहाँ गया? आपके स्टमक में गया, है ना, आपके आमाशय में, जहाँ आप खाना खाते हैं वहीं पानी पीते हैं। अब ये पानी वहाँ से क्या नीचे जाएगा, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर क्या होगा खाने की तरह ही इसका रोल है या कुछ और है? तो इसमें कुछ है ही नहीं जिसको हम पचाएं। अगर इसमें कुछ हो तब तो डाइजेशन होगा। तो स्टमक के ही बाहर लाइनिंग में ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, तो यहीं से ये पानी आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये पानी एब्जॉर्ब होकर के अगर पूरा सेल के अंदर चला जाए तब तो आपका पानी पीना हुआ सार्थक। पानी पी लिया हमने और हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जहां जाना था वहां तक पहुंच गया। लेकिन अगर ये वहां तक ना पहुंचे, अंदर ना प्रवेश मिले, तो ये बाहर के बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा? पानी पीते ही पेशाब के लिए भागेंगे हम। और दूसरा और भी कुछ बीमारियां होती हैं जैसे शुगर वगैरह है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। या आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा पिएंगे तो ज्यादा भारी होगा। तो ये तो हो गई अलग बात। पानी पीने के बाद सूजन आ जाती है बहुत से लोगों को। जो शरीर से पानी निकलता है, बार बार पेशाब करने के लिए भागना पड़ता है, उसको मैं सेपरेट बताऊंगी। क्यों बताऊंगी? क्योंकि जो पानी आपने पिया वो सेल के अंदर गया। सेल के अंदर पानी अगर ज्यादा चला गया तो फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी, है ना। और अगर नहीं गया, बाहर ही बाहर है, तो क्या होगा? शरीर के अंदर नहीं जाएगा। और ये जो अंदर जाना आना ये सारी व्यवस्था है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की वजह से होता है। तो आज मैं इलेक्ट्रोलाइट वाला पोर्शन नहीं बताऊंगी क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं बताऊंगी आपको कि सूजन के एक छोटे से पोर्शन को कवर करूंगी कि क्या ऐसी गलती हम कर देते हैं एक लाइव एग्जांपल से, जिससे आप ये गलती ना करें। आप लोगों ने नमक की शीशी कभी खुली छोड़ के देखी है? खास तौर पर बारिश के टाइम तो हर एक चीज सीली हुई मिलती है। क्या क्या चीज सीली मिलती है? ज्यादा आटा मिलता है, दाल मिलता है? नहीं। क्या मिलता है ज्यादा? नमक और चीनी। तो नमक के पास क्षमता है कि वो पानी को खींच के अपने में रख ले, रिटेंशन की उसके पास में अपार क्षमता है। इसके अलावा शरीर के कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो वाटर रिटेंशन में सहायता करते हैं। अब अगर ये हार्मोन आपके इम्बैलेंस हो जाए, फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में भी होता है, तो अगर नमक आपका, जिसको हम सोडियम बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड जो सादा नमक होता है, आयोडाइज्ड हो या वैसे भी हो, तो सोडियम क्लोराइड नमक अगर खाने में आपके ज्यादा है, जो कि आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, अब यही बैलेंस करेगा भी आपको बताऊंगी मैं। देखिए, ये हो गया एक तरफ सेल हमारा और उसके बगल में हो गई ब्लड की कैपिलरीज, है ना। तो ब्लड की कैपिलरीज सेल के अंदर का वातावरण और सेल के बाहर वाली चीजें। सेल के अंदर क्या होता है?
सेल के अंदर होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ज़्यादा, बाकी तो सब चीज़ें मोर और लेस इधर उधर होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका पोटेशियम, मैग्नीस और फॉस्फेट होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, यानी सेल के अंदर। और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होता है, वहाँ पर होता है सोडियम यानी नमक, और क्या होता है, खाने वाला सोडा भी होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, और होता है क्लोराइड आयन, और होता है कैल्शियम। ऐसा नहीं कि अंदर नहीं होता, अंदर भी होगा, लेकिन बहुतायत से ये बाहर मिलेगा, और आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ये भीतर मिलेगा। इन्हीं का इम्बैलेंस। अब आप देखिए, ये सेल को हमने बना दिया एक आलू, पोटैटो बना दिया। अब आपको फिंगर चिप्स बनाना है, तो आप उसको फिंगर चिप्स की फिंगर की तरह मतलब कट करके, शेप दे करके, और उसको जैसे सब्जी बनाते हैं पानी में डाल दीजिए। अब पानी में डालने के बाद जब उसका स्टार्च वगैरह निकल जाए अच्छे से धो के, फिर उसको तेल में फ्राई कर दीजिए, एक स्टेप। दूसरा, उस पोटैटो को आप नमक वाले पानी में घोलिए और रख दीजिए। अब उसके बाद छान के और उसको फ्राई करिए। दोनों में क्या अंतर हुआ? आप कहेंगे एक में नमक है, एक में नमक नहीं है, राइट। जिसमें नमक नहीं है वो कैसा बनेगा, और जिसमें नमक है वो कैसा बनेगा, ये तो आपको पता है। क्यों बनेगा वो मैं बताऊंगी। तो जब आपने पानी के साथ बनाया तो उसके बाद वो लूज सा बनता है, लूज लूज बिल्कुल। और जिसमें आप नमक डाले होते हैं वो क्या होता है, वो क्रिस्पी बनता है। क्यों? नमक क्या करता है, वो पानी को सोखता है ना, सोख लेगा। तो जो पानी सोखा हुआ होगा उसने डिहाइड्रेट कर दिया ना, अंदर के पानी को सोख लिया, तो वो जो पोटैटो है वो आपका कड़ा कड़ा हो जाए बनेगा, और पानी वाला लूज बने क्योंकि अंदर का पानी निकला ही नहीं। तो ये आप अपने किचन में डेली करते हैं आपको आइडिया होता है कि कौन सी चीज में क्या मिलाएंगे तो करारे बनेंगे, कौन सा ऐसे बनेगा। वैसे आप पूरियां बनाते हैं। अब देखिए, यही हम अपने ऊपर लेके आते हैं। अब आप नमक का सेवन करते हैं जरूरत से ज्यादा, तो वो क्या करेगा, अंदर के पानी को खींचेगा कि बढ़ाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने की पावर है इसमें। सोडियम बाइकार्बोनेट भी है आपके खाने में, बाहर से जो डालते हैं वो नहीं, अलग अलग सब्जियों में सब में मिला करके वो आ ही जाता है। तो अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा नमक का सेवन किया, आपने ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का सेवन किया, चीनी भी पानी में क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है ना, बारिश के टाइम में वो भी सबसे ज़्यादा गीली होती है, यानी वो पकड़ के रखती है। तो अगर नमक का सेवन ज़्यादा हुआ, अगर आपका चीनी का सेवन ज़्यादा हुआ, अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, या आपको लिवर या हार्ट की कोई गंभीर बीमारी है, तब आपके शरीर में इस प्रकार की सूजन आती है। तो अगर आप अपने सूजन से परेशान हैं तो आप देखें कि कहीं आप नमक या चीनी का सेवन सामान्य अवस्था में, बाकी अगर गंभीर बीमारी है तो आपको पता ही है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है या हमें लिवर का इश्यू है इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन इससे अलग ज़्यादातर मामलों में खान पान की ही समस्या होती है। तो अगर आप अपने नमक का सेवन सही से करें, सही का मतलब नमक का सेवन पूरे दिन में हमें 5 ग्राम करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और हम उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? हमने खाना लिया, कम है, ऊपर से डाल दिया। ऊपर से डालना माने बिल्कुल गलत। तो पहले तो वो मिस्टेक करी हमने। दूसरा क्या करते हैं, खाने के साथ हमको अचार चाहिए। सब्जी में जितना नमक था, क्या उसी नमक को तौल करके हमने बाकी में डिस्ट्रीब्यूट किया था? नहीं। तो खाने में तो आपने खाया ही, साथ में आपने अचार खाया, आपने चटनी खाया, सलाद खाया, पापड़ खाया। ये सब जो आपने एडिशन किया वो भी आपके नमक के खाते में आ गया हिडन। आपको पता नहीं है कि हमने ज़्यादा नमक, आप सब्जी में काउंट कर रहे हैं। इसके अलावा शाम को जब आप खाने बैठेंगे, ब्रेड बटर या आप नमकीन चाय खाएंगे या बिस्किट खाएंगे, उसमें भी सॉल्ट है, हिडन है, अनजाने में खा रहे हैं। तो ये सारे आपके अंदर ही तो आ रहा है और आ करके आपको बीमार कर रहा है। इसी तरीके से शुगर का भी इंटेक है। 25 ग्राम से ज़्यादा शुगर का इंटेक एक दिन में एक व्यक्ति को कर लेना चाहिए। उससे थोड़ा पीछे रहे तो ठीक है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा करेंगे वो फिर सारा पानी इकट्ठा कर लेगा और आपके शरीर को फुलाता चला जाएगा। इसीलिए अगर आप अपना वजन कम करना चाहें तो चीनी छोड़ दीजिए, 1 सप्ताह छोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, केवल 1 वीक छोड़ दीजिए और उसका रिजल्ट देखिए। वो पानी सारा ड्रेन हो जाएगा आपके शरीर से बाहर और आप बिना किसी एफर्ट के अपना वजन कम कर पाएंगे। इसी तरीके से नमक छोड़ा जाता है।
नवरात्र के दिनों में कुछ लोग क्या करते हैं, नमक छोड़ देते हैं। अब आप सोचते होंगे नमक छोड़ देंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो नमक जो व्हाइट कलर का बुरक के खाते हैं ना, चाहे सेंधा नमक हो चाहे जो भी नमक हो, ये नमक हमारी सब्जियों में भी पाया जाता है। हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है। तो ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जिसमें सोडियम पाया जाता ही है। तो आप नहीं भी खाएंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में तो जीरो हो गया बैलेंस, नहीं, ये हमारे खाने में मिल ही जाता है। जो थोड़ा और हम डालते हैं, नमक डालने का कारण ये नहीं होता कि हमारा टेस्ट बढ़ जाए। जब कुकिंग की आप कोई रेसिपी देखते हैं तो उसमें कहते हैं ये 1 चम्मच, ये आधा चम्मच, ये इतना चम्मच। और जब नमक की बात आती है और सारे इंग्रेडिएंट आपको ग्राम में भी नोट कराए जाते हैं कि 25 ग्राम ये, 30 ग्राम ये, 500 ग्राम ये, 300 ग्राम ये, या कटोरी के हिसाब से। लेकिन जब बात आती है नमक की तो नमक कहते हैं स्वाद अनुसार। इसी स्वाद ने तो आपको बीमार किया है। नमक कितना, आपके स्वास्थ्य अनुसार। कैसे स्वास्थ्य अनुसार, इसके लिए मैं बनाऊंगी अगली वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज इतना ही रखते हैं। आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से इसको फॉलो करें। देखिए, बिना किसी इधर उधर कुछ किए आपका वजन तो आपके चुटकियों का काम है। घर बैठे सही तरीके से अपने खान पान को दुरुस्त करके आप अपने वजन को कर सकते हैं कंट्रोल। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और जानेंगे एक नए रोचक अंदाज में पानी के बारे में और सारी चीज़ें। आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।